आज हम आपको मैथ के स्पेशल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, एसएससी या पुलिस कांस्टेबल या एसआई लेवल के एग्जाम में या बीओ के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही हमने एक क्वेश्चन लिखा, आपको 7 को हमने यहाँ 6 पर लिखा, यहाँ 5 पर, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। आपने कहा इसका जोड़ के मान क्या होगा। एक तरीका तो है कि आपको इस सवाल को ऐसे सारे को ऐसे लिखे और फिर इसे जोड़े हम, तो ऐसे जोड़ने में लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, एक बार समझ लीजिए। 7 को यहाँ एक बार लिख रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो आपका 7 अधिकतम 6 बार आया है। तो तरीका, आप जो है 7 का टेबल 6 बार ही पढ़ दो। पहले आप देखिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। जो आपका दहाई का अंक होगा उसको थोड़ा नीचे रखियो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 6 बार था और 7 छन 42। तो हमने लिखा 7 को 6 बार लिखा हुआ था, तो 7 का बड़ा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 7 चौक ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो ये 2 लिख दो, लास्ट वाला ये तो लिख दो। इसके बाद इसमें से ऐड कर दो, 5 और 4 9 लिख दो यहाँ पे। इसके बाद फिर इसे ऐड करो, 8 और 3 11, 11 में 1 का 1 हासिल का, 2 में 1 जोड़ दो 3, 1 हासिल का था, कितना होगा आपका 4। इसके बाद 4 में 2 जोड़ दो, आपका कितना होगा 6। इसके बाद 7 और 1 कितना होगा 8। तो 8 6 4 1 9 2 इसका टोटल सम आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा ध्यान से समझ लीजिए। 7 को यहाँ 6 बार लिखा, यहाँ पर 5 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। तो 7 आपका ऐसे जोड़ते हुए अधिकतम 6 बार तक लिखा हुआ है। तो 7 का टेबल आप जो है 6 बार पढ़ दो। 7 एकम 7, 0 0 7 लिख दो। 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 9 7 6 42। जो आपका दाई का अंक है उसे नीचे रखो, थोड़ा सा ऊपर रखो, थोड़ा नीचे करके लिख दो। 0 7 लिख दिया, 7 दूनी 14 1 4, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 9 7 6 42। अब जो लास्ट का अंक है 2 ऐसे से लिख दो। अब इसमें जोड़ दो, 4 5 9, 8 3 11 का 1 का हासिल 1, 2 और 1 3 1 हासिल का था 4 हो गए, 4 2 6, 7 और 1 8। तो ये आप टोटल करके देखियो, आप इसका टोटल कितना होगा। वैसे लिख के जोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप इस तरह करो। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसी मेथड पर आपका एक सेकंड क्वेश्चन लीजिए। इसमें हमने 3 को लिखा है, यहाँ 3 को हमने 3 और 3 7 पर लिखा, यहाँ 6, यहाँ आपका 5 4 3 2 और 1, और हमें इसका टोटल करना है। तो कैसे करें, अब देखो अधिकतम कितने पर लिखा, अधिकतम 7 पर आ रहा, तो 3 का टेबल पढ़ो। पहले 3 का टेबल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 चौक 18 और 3 सते 21। तो 3 आपका 7 बार आया था, 3 का बड़ा, 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 15, 3 16, 3 सते 21 लिख दिया आपने। अब वही तरीका, सबसे पहले लास्ट का अंक ऐसे लिख दो। इसके बाद इसमें दोनों को जोड़ो, 8 2 10, 1 हासिल का हो गया, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 1 हासिल का था 11। इसके बाद 2 और 1 3, 9 और 1 10 की 0, 3 को 7 बार लिखा था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 ते 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 छठा 3 से 21। पहले 1 तो आपने लिख दिया। इसके बाद में 8 और 2 10 की 0, 5 और 1 6, 1 हासिल का था 7। इसके बाद 2 और 1 3, 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल होगा, 6 जोड़ के 6 आ गया, 1 हासिल का था 7, 3 में जोड़ दो 3, तो 370 ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आपको जितनी बार लिखा होता है, हमारा 7 बार अधिकतम है, एक बार लिखा 2 3 4 5 6 7, तो 3 का पढ़ा 7 बार ही पढ़ो, जो भी अंक हो उसको उसी का पढ़ा टेबल पढ़ दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 चौक 18, 3 सते 21। तो इस तरह लिख के पहले 1, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 की 0, 5 और 6, 1 हासिल आता है आंसर 7, 2 और 1 3, इसके बाद 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल, 6 में 0 जोड़ा, 6 और 1 7 और 3। तो ये आपका आंसर आएगा 370। उसी मेथड का सवाल है, आपको हमने 5 को हमने 5 में लिखा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐसे लिखा हुआ है। इसका टोटल करके मान क्या होगा देखना है।
वही तरीका रहेगा। स्टार्टिंग में आपका अंक 5 आ रहा तो अधिकतम 5 बार आया तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ दो। हाँ जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 बजे 25। तो 5 का टेबल 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। बस ध्यान रखना कि जो दाहिने वाला अंक हो थोड़ा नीचे रखना, इससे फिर आपको आसानी हो जाएगी। ये 5 वाला सबसे पहले लिखी दो है। तो अब इसमें से जोड़ो 2, इसमें से जोड़ो जी 7, इसमें से जोड़ दिया 1, इसमें से 1 जोड़ दिया 6। तो 61725 ये आपका आंसर है। इस तरह करना। वैसे ऐसा सिंपल यदि आप ऊपर नीचे रख कर उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद जोड़ने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप ये सिंपल आपने देखा 5 को अधिकतम 5 पर लिया तो 5 का टेबल 5 में पढ़ दो। 5 एकम 5, 5 2, 5 15, 5 24, 5। दाहिने का थोड़ा नीचे रखो। पहले 5 लिख दिया, इसमें से जोड़ के लिख दिया, इसमें से जोड़ के लिख दो, इसमें जोड़ के लिख दो, इसे जोड़ के लिख दो। तो ये आपका इसका टोटल आ गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट नहीं था, लेकिन इस पर हमने यहाँ पॉइंट भी लगा दिया। पहला सिंपल आपकी जो संख्या थी बिना पॉइंट की थी, लेकिन अब के बाद पॉइंट के बाद की संख्या है। और ये आपको 3 को 5 बार लिखा है, 4 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। तो बिना पॉइंट वाली संख्या में आपने देखा था कि जो भी अंक था उसकी टेबल आपने ऐसे पढ़ने शुरू कर दी थी, इधर से लिखना शुरू करा था। लेकिन यदि पॉइंट के बाद की संख्या है और उसके सेम ऐसी आपका एक अंक 2 बार आया, फिर 1 बार आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4, 5, 6 कितने भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो 5 बार ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यदि पॉइंट के बाद की संख्या है तो आपका टेबल इधर से ना पढ़ के आपके इधर से लिखना शुरू कर दो। 3 का टेबल पढ़ो जी, 3 एकम 3, ये दाएं वाला नीचे रखो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसके बाद में 3 चौक 12, 3 बजे 15। अधिकतम हमारा कितना था, 5 पर था। तो 3 एकम 3। जब बिना पॉइंट है तो आप टेबल इधर से पढ़ो, जब पॉइंट है तो इधर साइड से लिखना शुरू कर दो। तो आपने देखा 5 पर अधिकतम आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15। तो ऐसे लिखना शुरू करो। अब वही तरीका रहेगा, पहला अंक जो है वो लिख दो, लिख दिया। इसके बाद में इसमें से ऐड कर दो 6, फिर इसमें से ऐड कर दो 9, फिर इसमें ऐड कर दो 2, इसमें से ऐड कर दो 6 और 1 बच गया 1। तो अब देखो इसके बाद में इसका टोटल तो आ गया, लेकिन हमारा पॉइंट भी लगाना। पॉइंट के बाद में अधिकतम कितने अंक है देख लो, 3 और 2 5 अंक है। तो इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट। तो 1.62963 ये आपका आंसर आएगा। एक बार रिपीट करते हैं सारा क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चंस में पॉइंट नहीं था, अंक तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे रिपीट थे, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं था। अब की बार इसमें पॉइंट भी आ गया। पॉइंट आ रहा तो पॉइंट के बाद 5 अंक है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। जब पॉइंट नहीं था तो हमने जो भी अंक था उसकी टेबल इधर से पढ़नी स्टार्ट की थी। यदि पॉइंट आया तो उसकी टेबल इधर से स्टार्ट करो। यहाँ पे आपका पॉइंट 3 है, 1 बार, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 या 5। तो 3 का टेबल इधर पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15। वही तरीका है, पहले 3 को लिख दिया, इसमें से जोड़ के 6 आ गया, इसमें से जोड़ के 9 आ गया, इसमें से जोड़ के 2 आ गया, 5 और 6 1 बच गया, लिख दिया। अब इसके बाद में देखिए 3 और 2 5 अंक के बाद अधिकतम पॉइंट है, तो आप भी अधिकतम 1 2 3 4 5 अंक के बाद ही पॉइंट लगा दो। तो ये आपका इसका टोटल आ जाएगा। इसी टाइप पे सेकंड टाइप पे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने इसमें 5 को 4 बार लिखा, पॉइंट के बाद में यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। तो पहले 3 3 लिखा हुआ था, अब इस सवाल में 5 5 आ गया। कितनी बार भी हो सकता है, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में वो कैसे भी दे सकता है। अब देखिए ध्यान से, वही तरीका है। आप पॉइंट के बाद की संख्या है तो आप टेबल जो भी अंक है उसकी टेबल इधर से पढ़ने शुरू करो। 5 तरह का आपको, तो 5 की टेबल पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। 4 पर था तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। लिखने का तरीका वही रहेगा, पहला बाद का अंक 5 लिख दो, इसमें से जोड़ दो 0, इसमें से जोड़ दिया 6, इसमें से जोड़ दिया आपका 1, इसमें से एक जोड़ आपका ऐसे 2 का 2 रख दो।
तो पहला 5 इसमें से जोड़ के लिख दिया, इसमें से जोड़ के लिख दिया, इसमें से जोड़ के लिख दिया, 2 बचा, 2 में लिख दिया। पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक है? 4, तो 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट, ये आपका आंसर। तो वही तरीका है, पॉइंट के बाद में यदि अंक है तो टेबल आप इधर से पढ़ोगे, 5 कम 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 चौक 20, 5 लिख दिया, इसमें से जोड़ के लिख दो, इसमें से जोड़ के लिख दो, इसमें से जोड़ के लिख दो, और 2 ऐसे ऐसे ही। 5 4 अंक थे तो अधिकतम 4 अंक के बाद पॉइंट लगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये हमने इस बार आपके पॉइंट के बाद में इस 6 के अंक को 6 बार लिखा, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने बताया था। तो आप 6 वाले अंक को अधिकतम 6 बार लिखा, तो आप 6 का टेबल 6 बार पढ़ दो। पहले 6 एकम 6, 6 1 जा 6, यानी कि 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30 और 6 छंग 36। वही तरीका 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 रंग 36। लिखने का वही तरीका रहेगा। लास्ट का अंक तो लिख ही दो, इसमें से जोड़ो, 2 में जो जोड़ दो 2, 8 में 1 जोड़ दो कितना होगा जी 9, 4 में 1 जोड़ दो कितना होगा 5, 2 में 0 जोड़ दिया 2, 6 में 3 जोड़ दो 9 और 3 का 3 3। अंक देखो कितने थे पॉइंट के बाद? 3 और 3 6, 3 और 3 6 के बाद पॉइंट आ गया, तो 3.925926 ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई भी हो, पॉइंट से पहले वाली यदि बिना पॉइंट की संख्या हो तो आप टेबल इधर से पढ़ दो जो भी अंक हो, और यदि पॉइंट से बाद वाली संख्या का जोड़ है तो टेबल इधर से पढ़ दो। जितने अधिकतम दे रखो उतनी पर टेबल पढ़ना। पहला अंक ऐसे आएगा दोनों मेथड में, इसमें इसे ऐड करके यहाँ लिखेंगे, कोई हासिल हो तो अगले वाले में जोड़ेंगे, इसे जोड़ के यहाँ पे लिखा, फिर इसे जोड़ के यहाँ लिखा, फिर इसमें जोड़ के लिखा, फिर इसमें लिखा, फिर इसमें लिखा, ये लास्ट में इसके लास्ट में लिख दो। तो हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार कॉम्पिटिशन में आ जाएगा। 6 + 6 + 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम बेसिक तरीके से सोल्व करें तो कैसा करना पड़ेगा? इसे हमें x के इक्वल मानना पड़ेगा, x बराबर माना। तो आपको देखो 6 + 6 या 6 + 6 + 6 अनंत तक। अनंत तो बहुत बड़ी संख्या होती है, अनंत एक समुद्र की तरह से है। यदि इसमें से हम एक 6 को निकाल लें, बाकी जो सवाल बचेगा वो भी आपका x ही बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस सवाल में, इस 6 को छोड़कर बाकी सवाल को भी x ही लिख देते हैं। अब इसका वर्गमूल हटाना, हमें x की वैल्यू निकालनी, बस वर्गमूल हटाने के लिए दोनों साइड का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो यहाँ पे x² आ गया, 6 + x। इसको x को इधर लेकर 6 को भी इधर लो, x² - x - 6 = 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करके आपका 1 आ जाए। तो 6 के ऐसे टुकड़े करो, गुणा करके 6 और घटाने के बाद में 1 आ जाए, 3 दूनी 6। तो आपके 6 के टुकड़े घटाने के बाद 1 आ जा, तो 6 के टुकड़े 3 दूनी 6। अब x पहले बड़े वाली संख्या देख लो कौन सी है, 3, उसे लिख लो, फिर x, फिर दूसरे वाली संख्या उसे लिख लो, = 0 था ही। अब यहाँ पे देखो कौन सा निशान है, कोई निशान तो है नहीं, तो प्लस मान लेंगे। प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करी, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, माइनस की माइनस में करेंगे प्लस। तो प्लस की माइनस में गुणा करी हमने माइनस, माइनस की माइनस में करी प्लस, तो इसके फैक्टर ये आ गए। अब इससे x का मान निकाल लो। यदि -3 को इधर लेके जाएंगे तो +3, इधर लेके जाएंगे तो -2। तो आंसर प्लस में दे रखा है, तो आंसर +3। मोस्टली ऐसे आता है, +3 आता है। तो ये था बेसिक तरीका, लेकिन ऐसा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमें एग्जाम में कैसा करना है, यहाँ देखो 6 + 6 + 6, इस 6 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जा, और उनमें 1 का डिफरेंस हो, लगातार संख्या होनी चाहिए। तो 6 के ऐसे टुकड़े देखो कि गुणा करने के बाद 6 आ जा और संख्या हो लगातार, तो टुकड़े क्या बैठ गए, 3 दूनी 6, इस तरह से। तो देखो इसमें लगातार संख्या 2 3 होगी, तो 6 के टुकड़े 2 3 6 होंगे, या 3 दूनी 6, मतलब 6 को ऐसे भी लिख सके 2 3 6। तो 6 के ऐसे टुकड़े संख्या लगातार होनी चाहिए। यदि लगातार संख्या में टुकड़े नहीं बनते तो फिर आपको x वाले मेथड से इस तरह करना पड़ेगा सोल्व। अब 6 के टुकड़े कितने हो गए, 2 3 6। अब ऐसी स्थिति में आपको यदि यहाँ सवाल में प्लस का निशान दे रखा हो
तो आंसर बड़ी संख्या में लिखेंगे। यदि माइनस है तो छोटी संख्या में। तो अब यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान दे रखा, तो इस सवाल का आपका आंसर हो गया, इसका आंसर होना होगा आपका, सपोज करो यहाँ पे दे रखा प्लस का निशान, तो उत्तर बड़ी संख्या में, तो इसका आंसर आ गया 3। तो प्लस है तो जो टुकड़े आपने लगातार संख्या में करे बड़ी संख्या में, यदि माइनस होता तो छोटी संख्या। तो यदि लगातार टुकड़े नहीं बनते तो एक्स मान के करना पड़े। यदि 6 का एस के टुकड़े बैठे 2 या 6 लगातार संख्या में टुकड़े बन गए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ प्लस का निशान है तो उत्तर बड़ी संख्या में लेंगे, माइनस का है तो छोटी में। तो यहाँ प्लस का निशान है तो उत्तर बड़ी संख्या में, तो इसका आंसर आ गया 3। इसी मेथड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा 12 + 12 + 12। तो वही तरीका, 12 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी मल्टीप्लाई 12 हो, संख्या लगातार हो। तो आपके टुकड़े क्या बैठ जाएंगे इसमें, 3 × 12। अब देखो कैसा निशान है प्लस का, मैंने बताया था प्लस है तो उत्तर बड़ी संख्या में, माइनस है तो छोटी संख्या में। तो जो टुकड़े बने आपके 12 के 3 × 12, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4। तो इस सवाल का आपका आंसर होगा 4। बस 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देखते हो जाएगा। 12 + 12 + 12 लगातार संख्या में टुकड़े 3 × 12, प्लस है तो उत्तर बड़ी संख्या, माइनस होता तो छोटी संख्या। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, अब प्लस की जगह माइनस कर दिया। तो मैंने भी आपको मेथड बताया था, यदि प्लस है तो आपकी बड़ी संख्या में आंसर होगा, माइनस है तो छोटी संख्या में। तो आपका 56 - √56 इस तरह लिखा हुआ अप टू इन्फिनिटी में। तो इस 56 के ऐसे टुकड़े करो, लगातार संख्या में टुकड़े होने चाहिए, यानी कि 7 × 56। या सोच लो कि ऐसी संख्या टुकड़े करने जिनमें डिफरेंस 1 का हो, लगातार संख्या में। अब देखो सवाल के अंदर क्या आ रहा, माइनस आ रहा। तो मैंने कहा था यदि माइनस है तो जो टुकड़े करेंगे उसमें छोटी संख्या वो आपका आंसर होगा। प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। अब यहाँ भी इसमें माइनस आ रहा तो आपकी छोटी संख्या में आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 7, ये आपका आंसर होगा। तो प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। इसी मेथड पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 90। तो 90 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी गुणा 90 हो, संख्या लगातार होनी चाहिए। तो 90 के टुकड़े लगातार संख्या में क्या होगा, 9 दाई 90। तो 9 दाई 90 हो गया। अब देखो सवाल के अंदर प्लस है माइनस, तो माइनस है तो उत्तर वही आपका छोटी संख्या में, प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। अब यहाँ पे माइनस है तो आंसर छोटी संख्या, यानी इसका आंसर आपका 9, ये आपका आंसर। तो इस तरह के सवाल प्लस में बड़ी संख्या और माइनस में छोटी संख्या। कंडीशन ध्यान रखना कि टुकड़े जो होंगे लगातार संख्या होने चाहिए। यदि लगातार संख्या में टुकड़े नहीं है फिर तो वही फैक्टर वाले मेथड से करना पड़ेगा, एक्स मान के, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इससे पहले जो टाइप मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि इसमें यहाँ पे प्लस है या माइनस है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान करो इसमें कोई भी निशान नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का, लेकिन इनफिनिटी तक अनंत तक दिया हुआ है। यदि कोई भी निशान हो ना प्लस है ना माइनस, इसे हम मल्टीप्लाई कह सकते हैं। बीच में यहाँ पे गुना भी लगा के देता है कभी कभी क्वेश्चंस में, तो यहाँ गुना का निशान भी लगा सकता है। तो जब कोई निशान नहीं है तो गुना का निशान माना जाता है वैसे। तो जब कोई भी निशान नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, और संख्या आपकी जो है अनंत तक लिखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो भी संख्या दी है आपको 2 2 2 दे रखा, तो ध्यान रखो इसका उत्तर 2 ही आएगा। तो जो भी संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। इसने 2 2 को रिपीट कर रखा तो आंसर आपका 2 आएगा। तो जो भी संख्या रिपीट करेगा और कोई निशान बीच में नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो मल्टीप्लाई मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनंत तक दिया हुआ है तो उसका जो आपका आंसर होगा इस तरह से होगा, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। ऐसे भी ये क्वेश्चन और लीजिए, हमने मान लिया हमने ऐसे किया 3 3 3 और एंड सो ऑन। आपका 3 रिपीट है, अनंत तक है, और 3 को रिपीट किया हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब 3 3 3 लिखा हुआ है, जो भी अंक है आपका वही आंसर होगा। तो यदि कोई भी निशान ना हो, ना प्लस है ना माइनस है, बीच में गुना मान सकते हैं, तो जो भी अंक है और अनंत तक दिया है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो आंसर होगा, जो भी अंक है आपका, जो 2 दे रखा 2 होगा, 3 3 दे रखा तो 3 ही होगा। हो गई स्टार्ट। अब ऐसी स्थिति में आपको मैं बताया था कि प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है छोटी संख्या, और कोई भी निशान नहीं है, अनंत तक है, तो जो भी संख्या है वही आंसर है। यहाँ पे 2 2 दे रखा तो आंसर 2, 3 3 दे रखा तो आंसर 3। अब इसी नेक्स्ट टाइप का सवाल देखिए, आपका हमने यहाँ पे 3 3 और 3 ये लिख दिया।
तो इसका मान किसके बराबर होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये टाइप भी सारे इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में कई बार आ गया आपका इस तरह का। तो अब ऐसी स्थिति में इस सवाल में क्या फर्क है कि ये तो अनंतक था लेकिन ये अनंतक नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, आपको पता भी है वैसे, जैसे वर्गमूल का निशान होता है, यहाँ पर कोई लिखा नहीं होता तो हम 2 मानते हैं। जो घनमूल होता है उसमें यहाँ 3 लिख के देते हैं, तो जब कुछ लिखा नहीं होता यहाँ पे 2 माना जाता है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, जो भी अंक है 3 3 3 उसको पहले लिखी दो। अब वर्गमूल काउंटिंग करो, कितने वर्गमूल है आपके पास? 1 2 3 4, 4 बार है। तो वर्गमूल में आप यहाँ 2 मानते हैं तो 2 की पावर 4, या आप 2 की 4 बार गुना कर लो, जितने वर्गमूल हो उतनी 2 की घात कर लो बस। 4 वर्गमूल है, 1 2 3 4 वर्गमूल के निशान है तो 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 की आप 4 बार गुना करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 लिख दो। तो आपने देखा जो भी आपकी संख्या थी, अंक था, वो लिख दो पहले। तो उसके बाद जितने वर्गमूल है मैं काउंटिंग करो, 1 2 3 4 वर्गमूल है, 2 की पावर 4, यानी कि 2 की 4 बार गुना करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया। तो अब यहाँ क्या करना है, जो अंक था इसमें घात में, नीचे नहीं घात के अंदर, तो इस 3 की पावर में जो यहाँ पे आया उसे नीचे लिख दो। 16 लिख दिया, ऊपर जितना लिखा उससे ऊपर 1 कम कर दो, 15। तो 3 की घात 15/16, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा समझो, 3 तो लिख दिया, वर्गमूल काउंटिंग करिए 1 2 3 4, तो 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 2 माना जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। तो ये 3 की घात में 16 ऊपर 1 कम कर दिए गए हैं, 16 है तो ऊपर 1 कम करके 15, 3 की घात 15/16। वैसे हम सिंपलीफाई क्वेश्चन करें तो पूरे बोर्ड पे सवाल आएगा, लेकिन आपको शॉर्ट में ही करना है ट्रिक्स के तरीके। 3 लिख दिया, 4 वर्गमूल है, 2 की 4 घात 16 बैठ गया, यहाँ 16 तो ऊपर 1 कम 15, तो 3 की घात 15/16। इस पे ये क्वेश्चन और लीजिए आप, ये लिखा हमने, तो जो अंक है वो तो लिख दिया। वर्गमूल काउंटिंग करो, 1 2 3, 3 वर्गमूल है तो 2 की पावर 3, यानी कि 2 की 3 फिर गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो यहाँ पे 2 की घात जितनी 8, ऊपर 1 कम कर दो, तो 2 की घात 7/8, ये आपका आंसर। ये सारे मेथड इंपॉर्टेंट्स हैं, एग्जाम में सवाल इस पे भी आता है, इस पे भी आता है। तो इसलिए ध्यान रखो, यदि कोई निशान नहीं है, अनंत तक है, तो जो भी अंक है वही आंसर। ये आपका 3 3 लिखा होता है, यही आंसर। यदि आपका अनंत तक नहीं है तो जो है अंक वो लिख दो। अब इसका वर्गमूल काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 वर्गमूल थे, तो 2 की 4 घात 16, तो 16 यहाँ लिखो, ऊपर 1 कम कर दो, 3 की घात 15/16। इस क्वेश्चन में 2 अंक था, वो लिख दिया 2। अब 3 वर्गमूल है, 2 की 3 फिर गुना करिए हमने 8, यहाँ 8 तो ऊपर 1 कम, 2 की घात 7/8। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 + 7 + 7 अप टू इन्फिनिटी। अभी जो हमने क्वेश्चन कराए थे उसमें आपको ऐसी संख्या मिली थी जिसका हम लगातार संख्या में फैक्टर कर लेते थे, लेकिन इस वाले में 7 + 7 लगातार संख्या में हम इसका फैक्टर करें तो हमसे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके फैक्टर लगातार संख्या में नहीं होते तो इस टाइप का, इस फॉर्मूले का प्रयोग करें। जैसे a + a है, तो इसमें जो वैल्यू होगी आपकी, मान लें यहाँ पर हम x मान लें, तो x की जो वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पे 1 + 1 + 4a/2, a का मतलब जो भी आपको इसमें 7 दे रखा तो a की जगह 7 यूज करेंगे। तरीका निकालो वैल्यू पहले इसकी, 1 प्लस, यहाँ पे a की जगह 7 यूज करो, 1 + 7 4 जा कितना हो गया आपके 28/2। तो हमने क्या करा, x की a की जगह 7 लेके इस फॉर्मूले में रखा, 1 + 1 + 28/2। तो इसका मान कितना आ गया आपका 1 + √29/2, ये आपका आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के यदि आता है एग्जाम में, वो रेंज के रूप में आता है कि इसका रेंज निकालो, किस रेंज में है। रेंज का मतलब इसके x की वैल्यू किस मान में वेरी करेगी। तो तरीका आपका 1 तो लिखी दो, आपका यहाँ पे 29 है, 29 है, 29 है, 29 से पहले वह संख्या देखो जो आपसी पूर्ण वर्ग थी। तो 29 से पहले पूर्ण वर्ग कौन सी आती है आपकी, 5 का वर्ग आता है 25, उसे लिख दो बटे 2। तो जो यहाँ संख्या है इसका पूरा वर्गमूल तो नहीं आ रहा, पर इससे पहली संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो देख लो, 29 है, इससे पहले कौन सी है 25, वो लिख लो। अब इसके बाद में जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसे लिख लो।
इसके बाद में 29 के बाद में पूर्ण वर्ग 36 आती है बटे 2, ये लिखो। तो आपका कितना होगा यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5, 5 और 1 6, 6 बटे 2 कितना आ गया 3। यहाँ पे देखो कितना होगा 36 का 6 आ जाएगा, 6 और 1 7 बटे 2 कितना आ गया 3.5। तो आपका जो इस x का मान होगा इसके बीच में वेरी करेगा, यानी कि x का मान 3 से बड़ा होगा 3.5 से छोटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर इसी रूप में देता है, यानी कि x का मान 3 से बड़ा और 3.5 से बड़ा। कभी कभी वो 3 की यहाँ पे 3.5 की 4 भी लिख सकता है, तो 3 से बड़ा 4 से छोटा, इसके बीच में इस तरह वेरी करेगा। पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करें, नियम समझ लो। यदि यहाँ पे ऐसी संख्या आ जाए इसके लगातार संख्या में फैक्टर नहीं होते, हमने बताया था कि लगातार संख्या में फैक्टर हो गए तो प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। यदि फैक्टर नहीं होते तो हम क्या करें, जैसा आपका 7 है, 7 के ऐसे टुकड़े बनने के लिए लगातार संख्या में आ जाओ, तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो। प्लस का निशान था ही तो 1 + 1 + 4 या 2 इससे लेके चलो, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, इसके अकॉर्डिंग चल रहा। तो a का मतलब यहाँ पर रख दो। तो इस सवाल के अंदर 7 7 7 है, तो a के स्थान पर आपका 7 है, तो 7 रखो 1 + 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे बटे 2, तो 1 + 29 बटे 2, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं वो रेंज के रूप में आते हैं। एसएससी वगैरह के कई एग्जाम में बहुत सारे संख्या चेंज कर देता है, इस तरह के सवाल आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पे देखो 29 है, इससे पहले जो संख्या पूर्ण वर्ग है वो देख लो। 29 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो हमारी 25, 5 का वर्ग होता है 25 आ गया। इसके बाद की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो 36, उसे लिख दिया। तो यहाँ पे आपका 5 आ गया, 5 और 1 6, 2 से भाग करेंगे 3, यहाँ पे 6 और 1 7, 2 से भाग करें 3.5। तो इस x की जो वैल्यू है, इस फंक्शन के पूरे की जो वैल्यू है 3 और 3.5 के बीच में वेरी करेगी। तो इसकी रेंज 3 से 3.5 के बीच में है। कभी कभी यहाँ 3.5 के 4 भी लिख सकते हो। तो आंसर आएगा 3 से लेकर 3.5 तक। इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन में बहुत सारे एग्जाम में आ चुका, एसएससी में भी आएगा, पीसीएस में भी आ चुका, और सीपीओएसआई और एसआई के हर एग्जाम में भी आ चुका। तो इस क्वेश्चन को वही तरीका है, देखो a+a+ ये है, लेकिन 3 आया है, 3 के ऐसे फैक्टर होने के लिए कि लगातार संख्या हो जाए। तो वही तरीका लो, इसी नियम के आया। चलो आपको पता है 1 + 1 + यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो 4 की 3 में करो, 4 दिए 12 बटे 2, यानी कि आपका होगा 1 + 12 और 1 13 बटे 2, ये लिख दिया। अब देखिए 1 + 12 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखो कौन से हो। 12 से पहले पूर्ण वर्ग आपकी कौन सी आती है 9 बटे 2, एक तो लिख दो। यहाँ पे सॉरी 13 था, 13 से पहले आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है 9, वो लिख दिया। अब 13 से बाद में पूर्ण वर्ग देखो कौन से 16, तो इसे लिख दिया। यहाँ पे इसका वर्गमूल 3 आएगा, 3 और 1 4, 2 से भाग करेंगे 2 आ गया। यहाँ पे 16 का 4, 4 और 1 5, 2 से भाग करेंगे कितना होगा 2.5। तो आपने इसे देखा कि यहाँ पे a का मान आपने 3 रख के देखा, 3 चौक 12 और 1 13, तो 13 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या आपकी कौन सी है 9 ले लिया, इसके बाद के 16। तो इसकी रेंज 2 और आपकी जो आपका आंसर आ गया 9 का वर्गमूल 3 और 1 4 बटे 2 2 आ गया, 16 का 4 1 5 बटे 2 करेंगे 2.5 आ जाएगा। तो x का मान इसके बीच में वेरी करेगा, यानी कि 2 से 2.5 के बीच में। अब ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन में 2 दिया 3 दिया, 2 से 3 के बीच में दिया 1 दिया। तो आपका यहाँ 2.5 तो दिया नहीं, पर 2 से बड़ा है और तो 2.5 से छोटा है, तो इस रेंज में होगा। तो आपका आंसर ये है। तो बुक के अंदर कंपटीशन में इस आंसर ये आता है 2 3। यदि 2.5 है तो 2 से 2.5 के बीच में होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे। हाँ, इससे पहले वाले टाइप में हमने यहाँ प्लस बताया था, अब केवल माइनस है। यदि आपके जैसा 8 है, ऐसे टुकड़े करें लगातार संख्या में टुकड़े बनने के लिए, तो जब लगातार संख्या में टुकड़े नहीं बन रहे तो हमें क्या करना, तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूले का प्रयोग करना। पहले फॉर्मूले में केवल यहाँ पे प्लस था, लेकिन यदि माइनस आता है तो हम माइनस और यूज कर दो। तो -1 + -1 + 4/2, यदि यहाँ पे सवाल के अंदर माइनस आता है। अब निकालो वैल्यू, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो -1 + माइनस कितना होगा 8 रखा, तो एक ही जगह 8 कर दो, 4 8 32 और 1 + 32 बटे 2, यानी कुल मिला के -1 32 और 1 33 बटे 2। वही तरीका रहेगा -1 + 1। 33 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है वो देख लो, 25 बटे में आपका 2। हाँ जी, -1 +
33 के बाद में पूर्ण वर्ग कौन सी होती है? 36/2। वही रेंज में आंसर आना है इनका भी। 25 का कितना होगा? 5, 5 में देख गया 4, 4/2 तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 36 का 6, 6 में देख गया 5, 5/2 कितना आ गया? 2.5। तो आप x का मान 2 और 2.5 के बीच में होगा। तो ध्यान रखिए, यदि माइनस आता है उसके फैक्टर नहीं होते हैं तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे -4 यूज कर लो। माइनस आ गया तो माइनस के हिसाब से हमने यहाँ पे एक स्थान पर रखा, 8 चौक 32 और 1 33, तो -1 33/2। वही 33 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 25 ले ली, इसके बाद की 36 आ गई। 25 का 5, 1 घटा 4/2 कट के 2 आ गया। यहाँ पे 36 का 6, 1 घटा का 5/2 2.5। तो इसका x की वैल्यू जो होगी, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपकी 2 और 2.5 के बीच में होगी। वो 3 लिखता है तो 3 बता देंगे।